Hello, Assalamualaikum guys. How are you? My name is Kashif Ali, and today we are going to learn a new topic that is chemical bonding. तो हमने इस टॉपिक को पहले भी पार्ट 1 में डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लें। बॉन्डिंग क्या होती है? एक डोर होता है दो एटम्स के बीच में जो उन एटम्स को अपने आपस में मिलाता है। फिर हमने देखा कि वो बॉन्ड क्यों बनता है। वो बॉन्ड बनता है दो एटम्स को स्टेबल रहने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अब वीडियो जो मेरा पिछला वीडियो है वो आप देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड के जो है वो दो टाइप्स होते हैं, दो किस्म होते हैं। मेन जो होते हैं दो टाइप होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड ये हमने कुछ डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जब भी कोई एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, सपोज कोई भी एटम स्टेबल रहने के लिए उस एटम को तीन जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि आखिरी शेल में या तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो, मुकम्मल भरा हुआ हो, या आधा भरा हुआ हो, या खाली हो। तो अगर कोई एटम ऐसे नहीं होता है, उसके आखिरी शेल में ये तीनों कंडीशन कंप्लीट मुकम्मल नहीं होती हैं, तो वो क्या करता है? वो बांड बनाता है ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक है, जिससे ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया थी कि जो एटम है कोई भी उसके आखिरी शेल में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, कोई भी एक कंडीशन तीनों में सेटिस्फाई हो। अगर नहीं होगा तो वो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। वो एटम स्टेबल रहने के लिए वो बांड बनाते हैं। तो पहले हमारा क्या है? आयोनिक बॉन्ड। इसको हम देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? सपोज कर रहे हैं हम एक Na दूसरा Cl है, सोडियम और क्लोराइड है। तो सोडियम और क्लोरीन हमने उठाई। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है। तो उसके प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। नई बात है क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का सम जो होगा वो 23 होगा। तो 12 न्यूट्रॉन्स होंगे तभी तो इन दोनों का सम जो होगा वो 23 होगा। और हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो अगर 11 प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 11 ही हो जाएंगे। लेकिन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी बचा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो तीसरे शेल में चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन को हमने ऐसे किया 17 प्रोटॉन से 35 एटॉमिक मास है, तो 17 प्रोटॉन हो जाएंगे और 17 और 18 उन दोनों का सम होगा वो एटॉमिक मास हो जाएगा 35। और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, दूसरे में 8 की, और तीसरे में सिर्फ बचे ही 7 है तो 7 उसमें आ जाएंगे। अब देख रहे हैं हम कि ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल कैसे हुआ? देखिए आप, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको स्टेबल रहने के लिए मैंने बताया आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें। कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि वो एटम क्या है? हमारा स्टेबल है। तो इसमें देखें आप, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ना ही खाली है, ना ही हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, ना ही मुकम्मल भरा हुआ है। ठीक है, अगर ये मुकम्मल भरेगा तो स्टेबल होगा तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे दूसरे एटम से, जो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, फिर भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन भी लेने मुश्किल है। लेकिन इसके लिए क्या चीज़ आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन अपने आपस से निकाल ले। जो तीसरी कंडीशन है कि आखिरी शेल क्या हो? खाली हो जाए, खाली कर दे तो वो स्टेबल बन जाएगा। तो अगर ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन अपने आपस से आखिरी शेल से निकाल देगा तो उसका आखिरी शेल खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले इससे, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आखिरी शेल में, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, दोनों का काम हो जाएगा। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए मैंने यहाँ बनाया है तो Na+ हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर आ गया,
और इसके 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे। तो अब देखें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें एक खाली हो गया। तो अब देखें आप कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगी ना, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो प्लस चार्ज आ गई, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे दिया सोडियम से तो इस पर एक माइनस चार्ज बढ़ गई, तो ये माइनस चार्ज इस पर आ गई और दोनों क्या हो गए, इसमें भी 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए ऑफिशियल में, ठीक है, क्योंकि इसका ऑफिशियल तो खाली हो गया, ठीक है, और ये इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑफिशियल में, दोनों स्टेबल हो गए। तो अब क्या हुआ, इससे प्लस चार्ज आ गई, इससे माइनस चार्ज आ गई, तो प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपने पास, तो इसमें बहुत जो है बड़ा जोर लगेगा, सोडियम और क्लोरीन के बीच में, आयन के बीच में बहुत ही बड़ा जोर लगेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग कहते हैं, अट्रैक्शन होगी सोडियम और क्लोरीन के बीच में। ये अट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया, और दोनों क्या बन गए, आयन्स बन गए। आयन किसे कहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन दे एटम कोई या इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो आयन बन जाता है। तो ये आयन बन गया, ये आयन बन गया, एक दूसरे को अटैच करेंगे, खींचेंगे अपने पास, तो क्या बन जाएगा, वो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक जोर है जो दो आयन के बीच में लगेगा, क्योंकि आयन बन गए ना, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एटम को दूसरे एटम को दे दिया तो वो आयन बन गया ना, तो जो उनके बीच में जोर लगेगा, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल आयोनिक बॉन्ड एज आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन से एक दूसरे को अटैच करते हैं, खींचते हैं अपने पास, ठीक है। और उसके अलावा तो दूसरा टाइप होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या है, बॉन्ड दो होता है, दो एटम्स के बीच में। इसमें हमने देखा कि एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो दोनों स्टेबल भी हो गए, जो हमें कंडीशन थी हमारी स्टेबिलिटी की, कंप्लीटली फिल्ड हो, आखिरी शेल हाफ फिल्ड हो, या जो है वो एम्प्टी हो आखिरी शेल, तो उन दोनों एटम्स ने ये एक कंडीशन तीनों में दोनों ने सेटिस्फाई कर दी, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये भी एम्प्टी हो गया आखिरी शेल का, तो दोनों स्टेबल हो गए, तो इन्होंने एक एटम को दे दिया, तो दोनों आयन बन गए और अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, वो होता है शेयरिंग की वजह से, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कैसे, सपोज कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर HCl है कोवेलेंट बॉन्ड, HCl ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास माने तो एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 1 तभी होगा जब 0 न्यूट्रॉन होंगे ना, एटॉमिक नंबर 1 है वो प्रोटॉन 1, एटॉमिक मास बने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम 1 हो जाएगा, तो 0 न्यूट्रॉन होंगे तभी तो इन दोनों का सम 1 होगा, और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्लोरीन का एटम लिया, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास 35 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो क्या होगा, इसके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन हो जाएंगे, और 35 एटॉमिक मास है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम क्या होगा, 35 हो जाएगा। तो अगर 18 जो न्यूट्रॉन्स होंगे तभी तो इन दोनों का सम जो होगा, जोड़ होगा, वो 35 होगा, तो इसका 18 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और हमें पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, दूसरे में 8 की जगह है, तो तीसरे शेल में जो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो तीनों इलेक्ट्रॉन 7 8 और 2 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं, या ये कुछ स्टेबल है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो हाफ फिल्ड है, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, तो कुछ स्टेबल है, मुकम्मल स्टेबल नहीं है। अगर इसको देखें तो ये तो स्टेबल है ही नहीं, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है कि या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, या एम्प्टी हो। तो ये इसके लिए आसान क्या है कि मुकम्मल भर जाए, मुकम्मल भरने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जो वो रहते हैं, जिन तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले इससे तो ये मुकम्मल भर जाएगा, अगर मुकम्मल भर जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर ये हो रहा है, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये
तो इसके बाद तो कोई कुछ इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर से ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा तो भाई मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को तुम भी इस्तेमाल करो, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, शेयरिंग करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो आप तो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन मैं स्टेबल नहीं रहूँ। वो हमने पढ़ा कि अगर ये हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो क्या करेगा, ये कहेगा इसको कि मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता हूँ, आप भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखें और हम दोनों इस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। देखो इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कितने हो गए, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसका जो इसने शेयर किया तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन से इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिट हो गया। फिर ऐसे क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसे करने इसके साथ शेयर किया, तो ये इसका भी जो डुप्लीकेट है वो पूरा हो गया, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो दोनों स्टेबल हो गए, तो हमारी बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। अभी देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि एक एटम भी शेयरिंग में साथ दे रहा है, दूसरा एटम भी शेयरिंग में साथ दे रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसके 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, आउटलेट पूरा हो गया, और इसका एक अपना और एक जो इससे शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, तो दोनों स्टेबल हो गए। तो देखिए आप आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है कि आयोनिक बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे एटम को, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, एक एटम ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, एक दूसरे एटम ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ना हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16 है, तो 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो पहले में और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अभी देखें आप इसके आगे चेन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के एटम में, दूसरे ऑक्सीजन के एटम में भी आगे चेन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या करेंगे, ये भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करेंगे। तो ये एटम क्या करेगा, 6 और 2 इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके एटम के हैं, दोनों को शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरा कर देगा। ये एटम क्या करेगा, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन अपने और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर किए वो भी वो एटम से 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो दोनों स्टेबल हो गए। तो इसमें क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं दोनों। ठीक है, अगर दोनों शेयरिंग कर रहे हैं एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन से, वे वो बांट रहे हैं एक दूसरे में और दोनों हिस्सा ले रहे हैं शेयरिंग में। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बॉन्ड बन रहा था वो शेयरिंग की वजह से, मतलब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए और दोनों ने शेयर किए। देखिए इसमें देखिए आप, एक एटम है ये, दूसरा एटम है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों ने शेयर किए, तो ये 2 2 4 इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये 2 2 4 इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसका डुप्लीकेट पूरा हो गया। ऐसे आखिरी शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, स्टेबल हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जगह थी तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, 6 1 और 1 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपडेट पूरा हो गया। मतलब हमें पता चला इससे कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, शेयरिंग की वजह से बना। एक ने भी कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी करते हैं,
एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड से बन गए। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है, ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। इस तरह हमें पढ़ा सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, लेकिन थोड़ा इनमें फर्क है। वो क्या फर्क है? लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा फर्क है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? शेयरिंग हो रही थी, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे होता है? इसलिए एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है शेयरिंग के लिए, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन से नहीं देता है, ठीक है। जैसे कैसे बोल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क है। ये एक ही चीज है, ये भी शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयरिंग करेंगे, लेकिन इसके शेयरिंग में दोनों एटम्स जो हिस्सा लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग किस तरह होती है? एक एटम इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। जैसे ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। 6 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक मास, 8 एटॉमिक नंबर, 16 एटॉमिक मास। तो ये हमने बनाया कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, पहले चेक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आगे चेक में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह ऑक्सीजन का हमने जो है वो मॉडल बनाया, एटॉमिक मॉडल बनाया। तो इसमें देखें आप गैस के आखिरी शेल में, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है हमने, और जबकि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसको देखो स्टेबल है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो हाफ फिल्ड है ये। लेकिन ये जो एटम है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ठीक है ना। तो लेकिन आप अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिए इसने, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन से इसके, अभी 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन से हो गए। लेकिन यहाँ पे 4, 2 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर किए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इसने एक साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, क्यों नहीं किए? अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4 से बढ़ जाएंगे, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके बाद, तो स्टेबल है, हाफ फिल्ड है। अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो देखिए आप शेयरिंग तो की है, लेकिन किसने की है? सिर्फ एक एटम ने शेयरिंग की है, इस एटम ने शेयरिंग की है, इस एटम ने, ऑक्सीजन ने शेयरिंग नहीं की है। तो कौन सा बॉन्ड बन गया? वह बन गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो हमने ये सीखा इसमें आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप 3 है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, ठीक है। हम एक समराइज करते हैं, सब चीज सारी चीज़ों को समराइज करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो एक एटम ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए बस, तो वो भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि अगर एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों क्या करते हैं? शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ये होता है, एक ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और दोनों क्या हो गए? एटम से स्टेबल हो गए। तो हमारा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ठीक है। लेकिन और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों शेयर किए, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया।
लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एटम से जो है वो शेयरिंग में साथ नहीं दे रहे हैं। फिर एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से दे रहा है लेकिन दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन से नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन को दिए तो इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन अगर ये को दो इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली फिट नहीं होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया हो जाएगा शेयरिंग करेगा, ठीक है। इसको दे नहीं दिए इसने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं दिए तो ले जाओ अपने पास रख लो, इसने ऐसा नहीं किया है, इसने इसको दो इलेक्ट्रॉन दिए तो हैं लेकिन ये खुद भी दो इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ने शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन से नहीं दिए, सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग के लिए दिए, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल होगा, सिंगल होगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि हमने दो इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सपोज H और H है, अगर सेम एटम से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक जैसे एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर, कहलाते हैं नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर जो है वो कहलाते हैं, ये नॉन पोलर बॉन्डिंग होती है। और ये अगर मुख्तलिफ एटम से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करें तो क्या होती है, पोलर बॉन्डिंग हो जाती है। मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क क्या होता है, कि आयनिक बॉन्ड हमेशा डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, किसके बीच में बनता है, डिफरेंट एटम्स के बीच में, मुख्तलिफ एटम्स के बीच में बनता है। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया था NaCl का, ठीक है, मतलब अगर पहला ग्रुप है तो उसके शेल में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर सातवां ग्रुप है तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमेशा मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, मतलब या तो पहले और 7वें ग्रुप में बनेगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, ठीक है, या तो दूसरे और छठे शेल में बनेगा, ठीक है। तो उसमें आखिरी शेल में दूसरे और छठे ग्रुप के एलिमेंट में बनेगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, छठे ग्रुप के एलिमेंट के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, इसमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, शेयरिंग भी नहीं किए। तो हमें पता चला कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बीच में, मुख्तलिफ एटम्स के बीच में बनता है, कभी भी सेम एटम के बीच में नहीं बनेगा। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सेम एटम्स के बीच में भी बन सकता है और मुख्तलिफ एटम्स के बीच में भी बन सकता है। जैसे हमने देखा HCl तो मैंने HCl का आपको नाम बोल दिया, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, मुख्तलिफ एटम्स के बीच में बन गया। इसी तरह HH जो है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये सेम एटम्स के बीच में भी बनेगा, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आखिरी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद जो 2 हो जाएंगे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में, तो शेयरिंग हो गई तो कौन सा बॉन्ड हो गया, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि आयनिक बॉन्ड सिर्फ मुख्तलिफ एलिमेंट के बीच में बनता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स या मुख्तलिफ एटम्स के बीच में भी बन सकता है, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर जो सेम एटम से एलिमेंट अपने आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो बनता है नॉन पोलर, ठीक है। और पोलर कब बनता है, जब मुख्तलिफ एटम से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जैसे HCl, तो H में क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह क्लोरीन का ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 17 प्रोटॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी इतने ही हो जाएंगे, 17 8 इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7 बचे, तो तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन में, तीसरे शेल में जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो ये अनस्टेबल हो जाएगा,
तो क्या करेगा, मैं इसका अंजाम देख रहा हूँ, इसको हम दोनों ही शेयर करते हैं, तो आपके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कंप्लीटली फिट हो जाएगा आपका अप्रिशिएट, और मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैं हाफ फिट रहूंगा। ठीक है यहाँ, ठीक है, तो हम दोनों जो है वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बांड बना देंगे। कौन सा बांड होगा, ये होगा कोवेलेंट बांड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, अगर कोवेलेंट बांड हो गया तो ये कौन से किसके बीच में बना, मुख्तलिफ एटम्स के बीच में बना। अगर मुख्तलिफ एटम्स के बीच में ये बांड बनेगा तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बांड होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पोलर और नॉन पोलर बांड में फर्क क्या है? ओके सर। तो हमने ये पढ़ा कि पोलर और नॉन पोलर, तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, कोवेलेंट बांड में फर्क क्या होता है कि नॉन पोलर हमेशा सेम एटम्स के बीच में बनता है, और पोलर जो बांड होता है कोवेलेंट बांड वो मुख्तलिफ एटम्स के बीच में बनता है। अब इनमें फर्क क्या होगा, देखिए आप कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जो इनकी हाइड्रोजन से, क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट और रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं उनके बीच में, तो अब क्या होगा, इसमें एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की। क्यों ज्यादा है, देखिए ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन है और इसका आगे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पे एक की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी इसकी, जो साइज इसकी एटम की कम हो जाएगी। अगर साइज कम हो जाएगी तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने बाद खींच लेगा, अगर यहाँ पर आए तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये इस तरफ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। इसमें 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस प्रोटॉन की वजह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे आखिरी शेल में उतनी अट्रैक्शन उससे ज्यादा होगी। तो इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इससे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास थोड़ा ऐसे खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ की बजाय थोड़ा इसके करीब आ जाएगा, जबकि इसके करीब होना चाहिए लेकिन इसके करीब नहीं होगा, बल्कि इसके करीब आ जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने करीब ला लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को इतना करीब नहीं ला सकेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पोलर बन जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट में पढ़ेंगे बाकी जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट